देखिए चैप्टर कौन सा चल रहा है तुम लोगों का? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था। इसमें क्या क्या टॉपिक देख लिया था हमने? जो टॉपिक हमने कवर किए थे कौन से देखे थे? प्रीफेस आपने देखा था, फर्स्ट इलेक्शन की बात की थी हमने, जो कब होते हैं हमारे 1952 में होते हैं। और इसमें क्या क्या किया गया था? पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? और इनके पास में चैलेंज था। चैलेंज कैसा था? कैसे देश में इलेक्शन करवाना है। और उस समय मैंने बताया था कैसे जो वोटर लिस्ट तैयार कराई गई थी। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि वहाँ पे क्या था, कई सारी प्रॉब्लम थी। जो वुमेन्स के नेम में प्रॉब्लम थी, उनके नाम में कैसी प्रॉब्लम आती थी, कह सकते क्योंकि क्या दिया गया था, उनके हस्बैंड का नाम या उनके फादर का नाम दिया रहता था, ना कि उनकी सेल्फ का नेम दिया था वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम थी। बाद में क्या था, हमें ट्रेनर चाहिए तो कुछ ट्रेनिंग जिनको दी गई हो, तो हमने क्या किया, लाखों लोगों को ट्रेनिंग भी दी। किस लिए दिया गया था? कि इलेक्शन कंडक्ट करा सके हमारे देश में। और क्या था, हमने देखा था कि कितनी लोकसभा की सीटें कितनी थी, 489 सीटें भी थी उस समय लोकसभा की, और 3200 क्या थे, एमएलए करने थे पूरे देश से। तो भारत के साथ में क्या इतना बड़ा चैलेंज था। इतना बड़ा चैलेंज था कि अब भारत को क्या कर, सारा देश देख रहा था, क्योंकि भारत जैसे अभी तक डेमोक्रेसी किसी ने नहीं स्टैब्लिश करके दिखाया था। या कि और ये क्या था, कह सकते हैं एक प्रकार से चैलेंज था भारत के लिए। और भारत क्या करता है बड़ी आसानी से, इसमें क्या होता है, हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, हेल्ड होते हैं, और इसको क्या होता है, सब पार्टियां, कोई भी पार्टी रही हो, वो क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं और मानते कि हाँ ये क्या था, रियल में इलेक्शन हुआ। और कोई भी इसमें किसी भी तरह का ब्लेम नहीं लगाया जाता कि किसी तरह का माल प्रैक्टिस की गई हो या कुछ भी कैप्चरिंग वगैरह, बूथ कैप्चरिंग कुछ किया गया हो। सब क्या करते हैं, जितने भी लीडर होते हैं इसको क्या करते हैं, मानते हैं। वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, इलेक्शन हम मान रहे हैं, इसमें कोई ऐसी गलत चीजें नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर होता है कि अब देखते हैं कि रीजन क्या था कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था, ये रीजन क्या था कांग्रेस के लिए। तो पहले बताया था कांग्रेस क्या थी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी भी थी, लीडर भी थे उसके। देखिए यहाँ पर मेंशन भी, रीजन क्या था बिहाइंड द कांग्रेस डोमिनेंस। तो रीजन क्या था इसके, कांग्रेस के यानी कि डोमिनेंस करने के, द फर्स्ट क्या था, 3 इलेक्शन में लगातार क्या होते हैं, 3 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हैं भारत में। कौन रूल करता है? कांग्रेस पार्टी रूल करती है। कौन रूल करता है इसमें? कांग्रेस पार्टी रूल करती है। और किसके अंडर में रूल कर रही होती है? पहले तो कौन रहे हमारे, जवाहरलाल नेहरू रहे। बाद में कौन आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, लाल बहादुर शास्त्री आ जाते हैं, फिर इंदिरा गांधी बैठती हैं। इस तरह क्या हो जाते हैं, इन्हीं के अंडर में क्या, कांग्रेस चलती रहती है। तो क्या था डोमिनेंस, देखो क्या किस लिए किया था। तो पहला क्या था, कांग्रेस कहता है पार्टी वन था, कहता है इलेक्शन कॉन्टिन्यूसली, कहता है कहता है लेगेसी ऑफ द फ्रीडम। मैंने बताया था जो लीडर आए थे कांग्रेस के, वो कहाँ से थे कहाँ से थे वो, नेशनल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो लेगेसी कहाँ से आई थी इनकी, जो कह सकते हैं फ्रीडम से, जो फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाया था। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, खुद एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी थे जो किसके मेंबर थे, वो कांग्रेस के पहले से मेंबर बने हुए थे। और आज़ादी के बाद जिस पार्टी को लीड करते हैं वो पार्टी कौन सी होती है, कांग्रेस होती है। तो कांग्रेस के लीडर बन जाते हैं, और जब कांग्रेस के लीडर बन जाते हैं तो लोग किस पे फेथ दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी पे ही दिखाते हैं। और जो लीडर होते हैं वो कहाँ से आए थे, सब इलेक्ट्रॉन के फ्रीडम मूवमेंट से आए थे। तो इनको ये लगा कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर सकती है, हमारे देश को आगे ले जा सकती है। तो एक तो रीजन ये बनता है कि क्या था, जो फ्रीडम की लेगेसी थी, इसकी वजह से जो लीडर थे हमारे कहाँ से आए थे, फ्रीडम मूवमेंट से आए थे। तो सबको क्या था, एक कह सकते हैं फेथ भी था इनके ऊपर, तो सबने क्या किया, इसको माना। फिर क्या था, इट वाज क्या था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कहता है सेटल मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये क्या था, वेल ऑर्गेनाइज थी, क्योंकि कांग्रेस को सब कोई जान रहा था। कांग्रेस की पहुंच क्या थी, गांव में थी, शहरों में, हर जगह थी। जब शहर में पहुंच सकते तो गांव में तो अपने आप पहुंच ही जाएगी। तो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी क्या थी, हर जगह पहुंच बना चुकी थी अपनी ये। लोग सब कोई किसको जान रहे थे, कांग्रेस को जान रहे थे, जवाहरलाल नेहरू को जान रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इनको तो जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइज थी, हर जगह फैली हुई थी, पहले से सब कोई जान रहा था। तो कांग्रेस पार्टी का क्या नाम सुनना ही काफी था। तो लोगों ने किसको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। इस तरह था। फिर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द कहते हैं इंडिपेंडेंस, कांग्रेस वाज कहता है रेनबो लाइक द कहता है सोशल कोलिजन ऑफ द विच कहता है रिप्रेजेंटेड द इंडियाज डाइवर्सिटी। कह सकते हैं जब आजादी के समय की बात की जाती है तो क्या था, सारे मेंबर कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंस के समय तो क्या किसी भी कास्ट का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसके अंदर में था, कांग्रेस के अंदर में था। तो कांग्रेस रेनबो मतलब क्या होता है, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो उसी तरह बात की जाती है कि कैसे दिख रहे थे, रेनबो की तरह दिख रही थी। मतलब इसमें हर तबके का लोग था, चाहे वो अपर कास्ट का रहा हो, चाहे लोअर कास्ट का रहा हो, हर व्यक्ति किसमें रिप्रेजेंट दे रहा था, अपना कांग्रेस में दे रहा था। तो इस तरह क्या था कि कांग्रेस को कहा जाता है रेनबो से, देखो कंपेयर किया गया है। रेनबो से क्यों कंपेयर किया गया, क्योंकि भारत डाइवर्स कंट्री था। और कांग्रेस में क्या कर रहे थे, सारे लीडर थे, किसी भी कास्ट के रहे हो, किसी भी धर्म के रहे हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब कहाँ थे, कांग्रेस के अंदर में थे। तो ये सब तो इस तरह था, रेनबो से कंपेयर किया गया। तो कहते कांग्रेस वास कहता है रेनबो लाइक कहते हैं सोशल कोलिजन विच कहता है, और इस रिप्रेजेंट कहते हैं इंडिया डाइवर्सिटी। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रीजन ये भी था इसके, क्योंकि क्या था, सब लोग इसमें थे। मैंने बताया कई पार्टी इससे निकलेंगे भी बाद में, तो क्यों निकलती, इसका मतलब क्या था ना, इसमें क्या कई सारी पार्टियां रही होंगी, कई सारी आइडियोलॉजी रही होंगी कांग्रेस के अंदर, लेकिन फिर भी क्या एक रेनबो की तरह काम कर रहे थे।
फिर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट कहते हैं। देखो इसमें कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने पहले ही बताया किसको, पीजेंट्स को, एंड किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे इसमें। मतलब पीजेंट्स क्या हुए, वर्कर्स हो गए, यानी कह सकते हैं लोअर तबके का व्यक्ति हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन हो गए, उद्योगपति हो गए, जो बड़े बड़े कारोबारी हो गए, वो तो भी इसमें आ गए। फिर क्या था, देखो अर्बन भी हो गए, शहरी भी हो गए यहाँ पे, और क्या था, विलेज भी हो गए, गांव भी हो गया, वर्कर्स भी हो गए, ऑनर भी हो गए। देखिए यहाँ पर फिर से आ गए उसी बात के यहाँ पर रिपीट किया, वर्कर्स भी हो गए, ऑनर भी हो गए, लेबर भी हो गए, कहते हैं अपन कहते हैं लोअर कास्ट हो गए, अपर कास्ट हो गए। सब कहाँ थे, कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस क्या थी, सबको रिप्रेजेंट कर रही थी। ऐसे में इस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम दूसरी पार्टी, इसने हमेशा सेकुलर का नाम लिया। और सेकुलर का मतलब क्या होता है, जो किसी को स्पेशल स्टेटस ना देता हो, स्टेटस ना दिया जाए, तो इसने किसी को स्पेशल नहीं माना। इन्होंने क्या कहा, सेकुलर अपने आप को हमेशा डिक्लेयर किया रहा। इस तरह काम चल रहा था इनका। और ये क्या था, एक ओल्डेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़े इसमें जो आ रहा था क्या था, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी। और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी का मतलब क्या था, कब बन गई थी, 1885 में। मैंने पहले बताया था सबसे ओल्डेस्ट पार्टी मतलब क्या है, कब बन गई थी, 1885 में बन गई थी, 28 दिसंबर को। और किसने बनाया था, एओ ह्यूम ने बनाया था। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी होने की वजह से क्या था, इसमें और लोगों का विश्वास था कि आज की पार्टी कभी क्या है, खत्म ही नहीं हुई, मतलब ये चलती रहेगी, जो भी लीडर होगा वो अच्छे से रूल करेगा यहाँ पे। तो एक तो ओल्डेस्ट पार्टी होने की वजह से लोगों ने क्या किया, सबने इसको वोट दिया। फिर क्या था यहाँ पे, देखो ओल्डेस्ट पार्टी हो गया, नो अपोजिशन। उस समय कांग्रेस के सामने किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि क्या कर सके, वो अपोजिशन में खड़ा हो सके। जब कोई अपोजिशन ही नहीं होगा सामने, यानी कि रेस में अकेले ही दौड़ना है किसी को, चाहे वो जैसे दौड़े, जीतना किसे है, एक ही व्यक्ति वही तो जीतेगा जो दौड़ रहा होगा अकेले। चाहे वो 10 घंटे में रेस पूरी करे, चाहे 1 घंटे में पूरी करे, जीतना किसे है, उसी को जीतना है, क्योंकि जो अकेले दौड़ रहा होगा रेस में। यहाँ पर वैसी कंडीशन थी, अकेले कोई अपोजिशन ही नहीं था, लड़ने वाला, इसको चैलेंज देने वाला कोई नहीं था। तो क्या हुआ, अकेले जीत चल रही थी, तो जीतना किसे था, इसी को जीतना था, अपोजिशन था ही नहीं यहाँ पे। फिर क्या होता है, नेचुरलिस्ट क्या था, फीलिंग आप कहते हैं, यहाँ पर क्या था, नेशनलिस्ट की फीलिंग भी थी सबके पास में। नेशनल की फीलिंग क्या थी, मैंने खुद बताया पहले ही, सारे मेंबर कहाँ से आए थे, फ्रीडम मूवमेंट से आए थे। अगर फ्रीडम मूवमेंट से आ रहे हैं मेंबर, तो मतलब किसकी फीलिंग होगी, नेशनल की फीलिंग होगी। और लोगों ने किसको वोट दिया, इसलिए इसको दिया। तो सारे रीजन क्या बन रहे थे, कांग्रेस के डोमिनेंस के रीजन बन रहे थे। सब तबके के देखो लोग यहाँ पर थे, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। क्या था, फीलिंग क्या था, रीजन से कहते हैं डोमिनेंस। तो ये सब रीजन क्या थे, इसके डोमिनेंस के रीजन थे। समझ आ गया क्या क्या रीजन थे इसके, ये सब क्या है, रीजन से कांग्रेस के डोमिनेंस कर रही, याद रखना। फिर क्या था, देखो नेचर आता कांग्रेस, क्या था, डोमिनेंस। नेचर यानी कांग्रेस के नेचर पूरा देख लिया हमने, कैसे डोमिनेंस करेगी। अब यहाँ पर कैसे डोमिनेंस कर रहे, देखिए यहाँ पर कंट्री कहते हैं विद वन पार्टी डोमिनेंस। क्या हमारे देश से भी क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कई देशों में मिलता है वन पार्टी डोमिनेंस मिलता है। जैसे चाइना की बात की जाए तो क्या वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता है, कई देश है जो एक पार्टी रूल फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा वन पार्टी सिस्टम कह सकते हैं, ये हमने जानबूझ के नहीं कि हमारा वन पार्टी सिस्टम है, हमारी वन पार्टी गवर्नमेंट बनी क्योंकि हमारे पास अपोजिशन था नहीं उस समय। अगर अपोजिशन नहीं तो हमने ये थोड़ी कहा डेमोक्रेसी में कोई पार्टी इलेक्शन लड़ नहीं सकती, हमने ये थोड़ी कहा कि इलेक्शन लड़ नहीं सकती। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी वर्क करता है, लेकिन जीत रही उस समय कौन, एक पार्टी। क्यों जीत रही है, क्योंकि उसके सारे इतने सारे फैक्टर लगे हुए हैं, इतने सारे फैक्टर लगे। अगर उसको कोई कंपेयर करे कि वन पार्टी रूल चल रहा है भारत में, तो गलत होगा। वन पार्टी का मतलब होता है वन मतलब कोई अपोजिशन रखा ही ना उनके सामने। लेकिन यहाँ पर क्या था, बड़ी कोई अपोजिशन नहीं था उस समय तक। लेकिन कहा नहीं इंडिया ने कि अपोजिशन बनेगा नहीं, लेकिन अदर जो वन पार्टी रूल को फॉलो करने वाली कंट्रियां होती हैं वो स्पेसिफाई कर देती हैं कि नो अपोजिशन शुड बी इन अवर कंट्री, कोई अपोजिशन होने नहीं चाहिए हमारी कंट्री में, खुद ऐसा क्लेम करते हैं। लेकिन इंडिया ने ऐसा क्लेम नहीं किया था कि हमारे देश में अपोजिशन नहीं होगा। तो उनके वन पार्टी रूल में और हमारे वन पार्टी रूल में क्या था, बहुत बड़ा अंतर था, याद रखना अच्छी तरह से। तो हमारी जो पार्टी वन पार्टी जीत रही थी, इतने सारे रीजन थे उसके। और यहाँ की जो अदर जो चाइना वगैरह का देखेंगे तो वहां पर रूल ही बना रखा है कि एक ही पार्टी रूल करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी ही बैठेगी वहां पे। तो कभी कंपेयर ये मत कर देना कि एक ही पार्टी रूल कर रही है। इस तरह पार्टी जरूर एक ही रूल कर रही है यहाँ पे, अभी तक हम एक ही पार्टी के रूल्स देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है इसमें। हमने कह करके नहीं रखा है, ये हो रहा है अपने आप, लेकिन इन्होंने कह करके रखा है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है इस चीज को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता है ऐसी चीज का। लेकिन अब जीत रहे हैं, जिस तरह कह दिया इस समय कि बीजेपी चल रही, वन पार्टी रूल चल रहा है, तो सही तो है। लेकिन क्या कांग्रेस में इलेक्शन नहीं लड़े, लड़ा उसने, लड़ा नहीं, जीत पाए ये, इसे क्या कहा जाएगा। तो क्या वन पार्टी रूल चल रहा है क्या हमारे देश में, वन पार्टी तो है नहीं, मल्टी पार्टी है। कंटेस्ट इलेक्शन तो कर ही रहे ना इस पे, ये भी सामने नहीं खड़े होने देते। आज तक इतिहास में ये जो इस समय फेमस थे, इतने सीट नहीं जीती, इतने वो आज जीत गई बैठ करके, कैसे, पॉपुलरिटी की वजह से हुआ ना सब कुछ ये। इसलिए तो उनके वन पार्टी में हमारे वन पार्टी में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये कंपेयर करने कभी अंतर नहीं, तरह समझ लेना अपने आप में। फिर देखो कंट्रीज कहते हैं विथ वन पार्टी, देखो कौन कौन सी कंट्री है जो वन पार्टी डोमिनेंस की हो, तो कौन सी है हमारी, है चाइना, यानी मैंने क्या कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर दूसरी कौन सी है, क्यूबा हो गया। फिर क्या था, सीरिया। ये क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। कितनी पार्टी है यहाँ पे, वन पार्टी है। और फिर क्या होता है यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इटसेल्फ परमिट करता है ओनली सिंगल पार्टी। देखिए इसमें मेंशन भी है पहले से ही कि क्या यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिट करता है कि कितनी पार्टी होगी, सिर्फ
वन पार्टी होगी, ज्यादा पार्टी रूल ही नहीं कर सकती यहाँ पे, पहले से ही मेंशन है, तो कैसे कुछ हो सकता है। फिर देखो कहता है म्यांमार, बेलारूस एंड इजिप्ट की बात करता है, यहाँ पर क्या चलती है, हमेशा मिलिट्री की डिक्टेटरशिप चली आज तक। जैसे कि हम होस्नी मुबारक वगैरह क्या थे, जब से आजाद हुए इजिप्ट वगैरह, यहाँ पर किस व्यक्ति ने किसको देखा, सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा था। आज भी बहुत सारे ऐसे देश है कि नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, सेंटर मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियां हैं, वो किस देख रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी, एक ही व्यक्ति क्या करता है, रूल करता रहा है। इसके पहले इराक को देखो, सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन ही मरते तक रहा वहां पे। जितनी भी कंट्रियां थी, मुस्लिम कंट्री सब क्या थी, सब में एक ही व्यक्ति रूल करता रहा हमेशा, जब तक जिंदा रहा वो। यहाँ पर क्या था, किस लिए चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ड्यू टू कहते हैं लीगल, कहते हैं मिलिट्री मेजर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, मिलिट्री मेजर्स की वजह से ऐसा हो रहा। बेलारूस में सेम ऐसी कंडीशन है, इजिप्ट में ऐसा देखा था, होस्नी मुबारक वगैरह, जब से देश आजाद हुआ तब से क्या हुआ, इन्होंने लीड किया उसी तरह। म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती रहती है, यहाँ पर मिलिट्री रूल करता ही रहता है। समझ में आ गया कैसे था ये। देखो देखो फिर हमारा क्या नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान की बात कर रहे हैं। इसमें कहता है अंटिल, कहता है फ्यू ईयर्स, कहता है बैक इफेक्टली, कहता है वन पार्टी डोमिनेंस। क्या हुआ यहाँ पर, वन पार्टी डोमिनेंस कहीं चल रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम कंडीशन थी। फिर हमने यहाँ पर देखो द नेचर ऑफ द, कहता है कांग्रेस डोमिनेंस, कहता है इन इंडिया वाज, कहता है डिफरेंट देन का वन पार्टी रूल। मैंने क्या बताया था, वन पार्टी रूल और कांग्रेस के डोमिनेंस में बहुत बड़ा अंतर था। देखो यहाँ पर भी ये चीजें बता रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कांग्रेस भले रूल कर रही है, एक ही पार्टी है, लेकिन वहां के जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट था। जैसे चाइना की बात करें तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि देयर शुड बी नो अपोजिशन पार्टी, कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी विल बी रूल इन द कंट्री। कि कौन रूल करेगा, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी कंट्री में, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई इट, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिनाई करता है कि हमारा क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है, इलेक्शन कंटेस्ट होगा और एक पार्टी जीतेगी, चाहे वो 10 बार जीते, चाहे 1-2 बार जीते, चाहे 1 बार जीते, रूल कौन करेगा, वही पार्टी रूल करेगी। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी के चक्कर में चाहे कोई 10 बार रूल कर जाए, अब ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहता है कि ओनली वन पार्टी विल बी विन, क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एक ही पार्टी जीते, वो तो पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक जिसे इलेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो रहा है, बन रहा पीएम वगैरह। तो मतलब हमारे वन पार्टी में उनके वन पार्टी में क्या था, बहुत बड़ा अंतर है, याद रखना इस चीज को, ये नहीं कि कंपेयर कर दो कि एक ही को मालूम नहीं, वहां भी वन पार्टी, हमारे यहाँ भी वन पार्टी, तो ये गलत है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डिनाई करता है, याद रखना अच्छी तरह से। इट वाज इन द, कहते हैं डेमोक्रेटिक नेचर एंड, कहता है मेनली पार्टीज, कहते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन द, कहते हैं कंडीशन। और किया क्या जाता है हमारे देश में, फ्री एंड कंडीशन प्रोवाइड कर, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं हमारे देश में। हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं, जो किस नेचर पे होते हैं, डेमोक्रेटिक नेचर पे होते हैं। सबको क्या होता है, राइट टू वोट देने का अपना अधिकार होता है, सबके पास राइट टू वोट है। वो क्या करते हैं, इलेक्शन अपना वोट देते हैं। और हमारे इलेक्शन कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ क्या होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। क्या होता है, किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस नहीं होती है हमारे इलेक्शन में। सबको क्या होता है, चॉइस है। कोई भी चाहता है कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है, लड़ लो इलेक्शन, बन जाओ प्रधानमंत्री, अगर बन सकते हो तो। सबको देता है, चॉइस देता है। ऐसा नहीं कि कोई क्या है कि नहीं मुझको अलाउ नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, सबको अलाउ करता है। जो बनना चाहे 25 साल की एज को पूरा कर चुका हो ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए एप्लीकेबल हो गया, यानी कि एलिजिबल हो गया, वो लड़ सकता है, बन सकता है प्रधानमंत्री। यहाँ पर ऐसा है। तो बस कहता है डेमोक्रेटिक नेचर पे होता है। और इलेक्शन हमारे देश में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। बट कहता है कांग्रेस स्टिल मैनेज, कहता है टू विन द, कहते हैं कन्विंसिंगली। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, लगातार क्या हो रही है, आसानी से जीत रही है, क्योंकि अभी तक कोई अपोजिशन निकल ही नहीं पा रहा था। लगातार 3 इलेक्शन में क्या हुआ, कोई अपोजिशन ही नहीं आ पा रहा था। 4th इलेक्शन में होता है, जैसे अपोजिशन आते हैं तो इनके भी दिमाग ठंडे लगते हैं, किनारे लगा, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, कांग्रेस ऐसे कहता है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन, कहता है पार्टी, कहता है फिर कहते हैं 20। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने पहले ही बताया था कांग्रेस कैसे बनी थी। उस समय सब तबके के लोगों को रखा गया था, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम रहो। जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस हमारी कब बनी, 28 दिसंबर को बनी थी। मैंने बताया था कब बनी, 28 दिसंबर को बनी थी। तो 28 दिसंबर को बनाई गई थी। उस समय जो एओ ह्यूम थे हमारे, तो इन्होंने क्या किया था, सबको लेकर के बनाया था। ये नहीं कहा था कि सिर्फ हिंदू विल बी डोमिनेंट इन द कांग्रेस, कि हिंदू सिर्फ यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर क्या था, सबको मौका दिया गया था कि सब आए, एक पार्टी बनाए और आकर के हमसे बात किया करें। जो आपके यहाँ लड़ाइयाँ चल जाती है ना इसी तरह, वो हमें पसंद नहीं। आप क्या हो, हमसे बात करो, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, तो कहाँ पर बात की जाती है। इसलिए एओ ह्यूम ने इसको बनाया था, याद रखना। अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया था, इसको बनाने के लिए आगे आए थे। और लगातार जो कांग्रेस के सेशन हुए थे 5, मैंने पहले ही बता रखा था कहाँ कहाँ हुए थे, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास और मुंबई। ऐसे लगातार 5 इलेक्शन हमने ट्रिक से देखा था, मुकमईमो करके। तो उसी के सेशन होते लगातार। तो पहला सेशन जो होता है कहाँ होता है, वो मुंबई में होता। समझ में आ गया क्या था, इसी में ट्रिक है काम कर रही तुम्हारी। फिर क्या होता है, कोलिजन। तो कोलिजन मतलब क्या था, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आ रहे थे तो कोलिजन कहलाता है। इसी तरह हर तबके के लोग थे। बाद में क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज कहता है एंड इंक्लूजन, कहता है हॉलमार्क ऑफ, कहता है कांग्रेस। और यही क्या है, कांग्रेस को क्या बनाया था, हॉलमार्क दिए था कि यहाँ पर क्या हर तबके के लोग हैं।
ये मतलब क्या था, एक सिंबल की तरह होता है, हॉलमार्क लग जाता है, जिस तरह कहते हैं शुद्धता की पहचान हो जाती है। तो कांग्रेस किसकी पहचान किस तरह कहा जाता था कि कांग्रेस में क्या है, हर तबके के लोग हैं, हर नेचर के लोग हैं यहाँ पे, और अच्छे से ये क्या कर रही है, रूल कर रही है। यहाँ पर ऐसा बताया गया था। इट ब्रॉड कहता है टुगेदर, कहते हैं डाइवर्स ग्रुप, होस्ट कहता है इंटरेस्ट पर, कहता है ऑफ, देखो इसमें कंट्राडिक्टरी। और इसने क्या किया था, इस सबको एक साथ लेकर के आए थे। सबको एक साथ लेकर के आने मतलब क्या था, चाहे हिंदू रहा चाहे मुस्लिम रहा हो, ये कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग से हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो रहे थे भारत में। तो क्या था, उनकी एक जो आइडियोलॉजी रही होगी क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट रही होगी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, फिर भी उनको क्या कर दिया, एक लाने की कोशिश की। जो कंट्राडिक्शन थे आपस में, उनको क्या किया, शांत लाने की होती कि हम एक आए, हम एक जैसे रूल करेंगे, यहाँ पर एक रहना है हमें। किसने कोशिश की, हमेशा कांग्रेस ने ऐसे कोशिश की है। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर मैंने पहले बताया था, ये नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश स्पोकन पीपल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पीजन्स रहा हो, चाहे वो विलेजर, चाहे गांव वाले रहे हो, चाहे लो कास्ट का रहा हो, चाहे अपर कास्ट का रहा हो, सब कोई क्या कर सकता था, इसका मेंबर बन सकता था। हाँ ये ठीक है कि इतिहास में वही जाना गया जो इंग्लिश जान रहा था। इन्होंने क्या किया, लेकिन इनका रोल कम नहीं था, लेकिन इनका रोल कम नहीं था, याद रखना पहले से ही। देखो इन्होंने जो भीड़ बढ़ाई वहां पे जाकर के बैठे यहाँ, तो क्या किस, चाहे पीजेंट रहो, चाहे गांव वाले विलेजर्स रहे होंगे, चाहे तुम्हारे लो कास्ट का रहो, चाहे अपर कास्ट का रहो, सबने क्या किया, इसमें अपना रोल प्ले किया। सब इसके मेंबर बनाए गए थे। मैंने ग्रुप्स कहता है, मर्ज कहता है विद द कांग्रेस विद द कहता है ऑन आइडेंटिटी। मैंने बताया था कांग्रेस में क्या था, बहुत सारे ग्रुप मर्ज थे। और आजादी के बाद क्या होता है, जब कांग्रेस होता है तो इससे कई पार्टियां निकलती भी हैं, देखेंगे बाद में। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे इसमें क्या थी, पार्टियां मर्ज थी, कांग्रेस के अंदर ही थे, वो चल रहे थे, अपने आप को पहचान दे रहे थे। होता है ना, कोई अगर अच्छे खासे व्यक्ति के साथ चलने लग जाए तो उसकी पहचान उससे होने लग जाती है। तो सेम ऐसी कंडीशन थी इनके साथ, इनको भी फेमस होना था, किससे हो गए, उसके साथ में मर्ज हो गए, मिक्स हो गए। तो इस तरह क्या हो गया, वो फेमस हो रहे थे। फिर क्या होता है, फिर देर गया था मैनी फ्रैक्शन ग्रुप कहते हैं कांग्रेस। अब बहुत सारे जो ग्रुप थे कहां पर बने हुए थे, कांग्रेस के अंदर ही बने हुए थे उस समय। और यही क्या होते हैं, बाद में अलग होते हैं। फिर कहता है विद कहता है रेनबो, अब यही इसको क्या कहा जाता है, रेनबो बोल दिया जाता है। जो कांग्रेस के अंदर इतनी सारी पार्टियां रूल कर रहे हैं, इतने लोग, इसको क्या कहा जाता है, रेनबो से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बात।